बहुत ही मान और सम्मान के योग्य मेरे पिता तुल्य मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथियों, मेरी मातृशक्ति, मेरी बहनें, सबसे पहले तो मैं अपनी तरफ से, अपने सारे समाज की तरफ से इन नौजवान साथियों को मैं बधाई देता हूं। चाहे वो नीरज भाई है, कुलदीप कौशिक जी हैं, पालीवाल साहब हैं, पूरी टीम जिन्होंने इतने अच्छे विचारों से, इतने अच्छे खुले मन से इतना अच्छा प्रोग्राम किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपको बहुत बहुत बधाई। और भाई बधाई ब्राह्मण समाज के लोगों को भी। हमने नाम लिखा ब्राह्मण संसद। आपने बड़ा, सब ने एक एक उदाहरण पेश किए, पर जो सबसे बड़ा उदाहरण समाज को जोड़ने का आपने उदाहरण जो पेश किया, धन्यवाद। आपका बहुत बहुत भगवान भला करे, धन्यवाद। हम एक बात कहते हैं कि हम समाज का भला करें, इन भाइयों का कोई कसूर थोड़ी था। इन्होंने दिन रात एक करके ये रात दिन निमंत्रण दे रहे हैं, और आप कहते हो ब्राह्मण समाज को बहुत ताकत मिली। हमारे समाज के लोगों को, अरे भाई रुक जाओ ना, हेलो, फिर बाद में बात कर लियो, तुम बैठ जाओ 5 मिनट। ये तो कमी खा रही है थारी। 10 मिनट, 1 घंटा रुक के ये ब्राह्मण समाज नहीं बैठ सकता। 1 घंटा सारी कुर्सी खाली पड़ी है, क्यों पड़ी? पूरी भरी थी, पर समाज की ताकत सबने पता है कैसे बनेगी। आज हमारे साथी दिनेश कौशिक बड़ा दर्द बयान कर रहे थे। मैं समर्थन करता हूं इस बात का कि भाई कोई आगे को नहीं बढ़ने दे। सच्चाई है इस बात में। आजकल तो ब्राह्मण समाज के नेता अपने राशन कार्ड से बाहर नहीं निकलते। आपने संघर्ष करके आपके बच्चे, आपके भाई आगे आते हैं, और जब तक हम अपने नेता, अपने जो हमारे नेता बैठे, बड़े बड़े नेता बैठे, हम तो बच्चे हैं इनके, ये अपने राशन कार्डों से बाहर नहीं निकलेंगे और समाज के बच्चों को आगे नहीं लेके आएंगे, जब तक समाज आगे नहीं बढ़ सकता, किसी सूरत में नहीं बढ़ सकता। हमारे मंत्री जी बैठे हैं, हमारे को गर्व है, हमारा भाई मंत्री बैठा है। पर मैं एक चीज जरूर कहूंगा, आज आदरणीय विनोद शर्मा जी बैठे हैं, रामविलास शर्मा जी बैठे हैं, और हमारे संघर्ष के साथी भाई जितेंद्र भारद्वाज जी बैठे हैं, और एक्स एमएलए सारे बैठे हैं। पर एक संघर्ष किया था समाज ने, और मैं चरण वंदना करता हूं ऐसे शख्सियत आज हमारे बीच में अभी नहीं है। पंडित हरिराम दीक्षित जी को मैं पैरों में कहते नतमस्तक होकर उनको सलाम करता हूं, जिन्होंने समाज के लिए काम किया, जिन्होंने संघर्ष किया, और आज उस कड़ी में 10,000 बच्चों को रोजगार मिला। पर समाज के लोगों, बच्चों को रोजगार मिली। पर मैं एक चीज जरूर कहता हूं, मैं कांग्रेस बीजेपी से ऊपर हट के एक बात कह रहा हूं, क्या कसूर किया था ये ब्राह्मणों के बच्चों ने? भाई क्यों कैंसिल किया भाई एबीपी जी का हमारा कोटा? क्या कसूर था बताओ आप? पर एक शब्द कोई नेता नहीं बोल रहा। एक शब्द तक जयवीर शर्मा इंस्पेक्टर पकड़ा गया, निर्दोष पकड़ा गया, पकड़ा गया। एक शब्द किसी विधानसभा में या किसी साथी ने बोला होता और निर्दोष पकड़ा गया था, मैंने बोला, और ठोक के कहता हूं फिर बोलेंगे। हमारा 11 बरादरियों को संघर्ष किया विनोद शर्मा जी, भाई जितेंद्र जी, हम सारे साथियों ने संघर्ष करके 10 पर दोली का मालिकाना हक मिला। हमारे 11 बरादरी थी भाई, किसी के तकलीफ क्या हुई भाई? 60,000 ऐसे परिवार थे जिनकी किसी की 1 एकड़ थी, किसी का आधा एकड़ था, पर एक शब्द उसमें हमारे नेता बैठे थे जो हमारा
संसद उसमें सॉरी विधानसभा में पारित किया गया बिल, क्यों भाई, क्या कसूर किया था समाज ने? क्यों नहीं बोले गए हमारे नेताओं से? हमारी कमी है, उसका गुनाहगार मैं भी हूं। पर एक चीज कह रहा हूं नौजवान साथियों, अगर अपने आप को पहचानना है, ब्राह्मण समाज किसी को तोड़ने का काम नहीं करता है। ब्राह्मण समाज देश को दिशा देता है और ब्राह्मण समाज 36 बिरादरी के भाईचारे को साथ लेके आपके साथ समाज चलता है। आपने कभी भी देखना हर आदमी आपको दादा कहता है, पर क्यों आज हमारी कदर क्यों खत्म हुई? उसके मुख्य कारक हम हैं। इसका उदाहरण आपके सामने बैठे आज ये जो प्रोग्राम, इतना अच्छा प्रोग्राम, इतना मैनेज प्रोग्राम, और क्यों खराब हुआ भाई? इन बच्चों ने क्या कसूर किया था? मैं देख के मेरा आंसू आ रहा था अंदर से, दिल दुखी है आज इस बात का। ये आज संघर्ष करते हैं, ये बेचारे दिन रात मेहनत करते हैं और आके इन प्रोग्रामों को खराब करते, तो क्या मतलब होता है इस बात का? मैं एक चीज कहता हूं, समाज के बच्चे हैं, आपके बेटे, आपके भाई हैं, आपका जहां पसीना पड़ेगा हम खून देने के लिए तैयार हैं। आपकी हक और हकूक की लड़ाई को रोड से लेकर विधानसभा तक मजबूती से मैं भी लड़ूंगा जितनी मेरे में ताकत होगी। पर एक चीज आप लोगों से कह रहा हूं, भाई जेल शर्मा जी कह रहे थे भाई वही कर्म अपना लो, नहीं, सबसे बड़ा कर्म अपने बच्चों को एजुकेशन दो। ब्राह्मण के बच्चे आईएएस, आईपीएस, एचसीएस, जहां देखो कोर्ट में चले जाओ, मजिस्ट्रेट जितने, आज क्या हालात है? आज हमारी हालात सिर्फ ये है कि हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे पा रहे, अच्छे बच्चों को अपनी तालीम नहीं दे पा रहे। आज हमारे बच्चे नशे की तरफ जा रहे हैं, हमारे बच्चे अपराध की तरफ जा रहे हैं, तो हम ब्राह्मण समाज का उद्धार कैसे होगा? आज इस बात पर हमने विचार करने की जरूरत है कि भाई हम ब्राह्मण समाज को कैसे आगे लेके जाएं। आज इन बच्चों को एक चीज बताओ, आप दिल पे हाथ रख के कहो, ये आज इन भाइयों ने प्रोग्राम किया, क्या हमारा इनको साथ देने का फर्ज नहीं बनता था? उठ चले गए। ये लोग गलत नहीं कहते हैं कि ये ब्राह्मण मांगनी खानी जात, क्योंकि हम साबित करते हैं, ये हम साबित करते हैं। हम अपने हक के लिए, अपने समाज के लिए, हमने तो कह रहे भाई चाहे 2 बजे जाओ भाई, हम 2 बजे तक भी थारी साथ खड़े हैं। पर आज जो भाई ने बुलाए, आपने बैठ के अपने नेताओं की बात सुननी चाहिए थी। और मैं तो ये कह रहा था हमें नहीं बोलना चाहिए, आज आपका समय, आप बोलो और आप हमें सुझाव दो कि आप समाज को दिशा देने के लिए ऐसे काम करो। ये आज आपका काम था, हम आपकी सुनने के लिए आए थे, हम भाषण देने के लिए नहीं आए थे। पर मुझे दुख है इस बात का। और एक चीज जरूर कहता हूं, कभी भी इन्हें बंद कर ले यार, कभी भी मेहनत करने वालों की हार नहीं होती है। समाज आज मुझे ये उम्मीद जरूर है, आज जगह जगह हमारा समाज मेहनत करता है और हमारे युवाओं में जागृति आई है, वो कुछ करना चाहते हैं। पर आपसे भी एक बात कह रहा हूं नौजवान साथियों, आप राजनीतिक के चक्कर में ना पड़ के तगड़े तरीके से, मजबूती से समाज की आवाज आप उठाओ और जहां भी हमारी जरूरत पड़ेगी हम आपके साथ खड़े हैं। ना समाज गलत बोलने से आगे बढ़ता है, ना समाज धमकी देने से आगे बढ़ता है, ना समाज। मैं एक चीज कहता हूं, अगर आपके साथ कोई जाति होगी, मैं कहता हूं सीना ठोक के कहते हैं, जहां पे भी कोई जाति होगी तो आपके साथ हम खड़े हैं, सीना तान के आपके साथ खड़े हैं। और मर्द की तरह कहते हैं कभी आपको पीठ नहीं दिखाएंगे, संघर्ष में आपके साथ खड़ेंगे। पर अगर कोई आदमी राजनीतिक करता है और फिर पीठ में छुरा घोंपता अपनी राजनीतिक के चक्कर में, भाई ऐसे लोगों के तो भाई नजदीक के मैं तो जाऊंगा, नीचे किसी ने बुरी लगो। हमें तो वो आदमी चाहिए जो समाज के लिए मरे, दिल से मरे, दिल से साफ खड़े। ये नवीन भाई बैठा है, मैंने इससे कहा था कि दिल से लड़ाई लड़, हम आपके साथ खड़े। ये चीज नहीं, पर पता क्या है, हमें लोग यूज करके और भाई डिस्पोजल के गिलास की तरह पानी पी के फेंक दें, तो भाई ऐसी बात नहीं होगी। अब मेरे आदरणीय बैठे हैं, मूलचंद शर्मा जी बैठे हैं, विनोद शर्मा जी बैठे हैं, रामविलास शर्मा जी बैठे हैं, और भाई जितेंद्र जी भी बैठे हैं, भाई एमएलए हमारे बुडोली साहब भी बैठे हैं, एक्स एमएलए बैठे हैं, सारे बैठे हैं। सॉरी, मेरे बहुत आदरणीय, मेरे पिता के समान है आदरणीय, मैं माफी चाहूंगा, आदरणीय जनरल डीपी वत्स साहब जो सांसद हैं, और मैं इनको भी बधाई देता हूं। इन्होंने भी अपनी कलम से समाज का बहुत भला किया, मैं आपको बधाई देता हूं। और आपसे मैं माफी मांगता हूं, मैं पुनः आपसे माफी मांगता हूं, क्योंकि मुझे बहुत बड़ी भूल हुई है, उसके लिए मैं माफी। मैं एक बात आपसे कह रहा हूं लास्ट में, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, बीजेपी के नेता यहां कह की जाएं, और कांग्रेस वालों से भी कहता हूं, और भी दल के कोई भाई बैठे उनसे भी कह रहा हूं, समाज की 3 मांग है मुख्य।
हमारा एपीबीजी के तहत 10%। हक में हो भाई, बताओ। जो इस चीज को लागू करेगा। दूसरा, हमारा भाई धौली की मालिकाना हक की जो जमीन थी, मेरे 1 इंच नहीं है भाई, कदे कोई भाई सोचता हो, पर मेरे समाज के लोगों की थी। 60,000 परिवार हैं भाई। धौली का मालिकाना हक मिलना चाहिए या ना मिलना चाहिए? तीसरा, देखो भाई, मैं राजनीतिक बात नहीं है, मैं मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूं। आपने घोषणा करी थी करनाल के अंदर कि मैं इसको ज्वाइनिंग करा दूंगा बहुत जल्दी। 6 महीने का समय है, इसको ज्वाइनिंग कराओ। 4-5 महीने हो लिए, और ना समाज, जैसे कांग्रेस की पलटी मारी थी, ऐसा तुम्हारा हाल बुरा हो जाएगा। और इन्हीं लोगों की वजह से आप सत्ता में आए थे। हमारा तीसरा, और मैं कहता हूं, मुझे पता, मैं भी ब्राह्मण का बालक को ज्ञान नहीं है, इन बातों से काम नहीं चलेगा। ब्राह्मण आयोग, हमारी धौली की जमीन वापस, और भाई हमारा 10% एबीबीजी का, ये हमारा जरूरी होना चाहिए। और ना भाई देख, सुन लो, हम तो कति कांग्रेस में भी इस चीज की लड़ाई लड़ेंगे। अगर साथ, तब आपके साथ मांगेंगे कि इसको मैनिफेस्टो में डालें। अर्ना भाई, से पहले आप बीजेपी के नेताओं के पास मौका है भाई, आप करा दो। और भाई गलत हो तो बता भाई नवीन जैन, बता भाई, हम तो इसके हक में। रुको भाई, कोई नहीं, हम आपस में, हम अपने भाई बैठ की बात करें, आपका नहीं भाई। हमारा साहब इस तरह से ना करें, हमारे गेस्ट मंच पे बोल रहे हैं। हमारा ये हमारी एक व्यक्ति विशेष टिप्पणी नहीं। भाई साहब, कार्यक्रम मर्यादित रखे, ये भाइयों से निवेदन है। ऐसा है, हम यहां सारे एक हैं, एक होकर यहां बैठे हैं। अगर आप लोग समाज के हितैषी हो तो किसी भी चीज पे ये मेरे से कहेंगे, हम इनसे कहेंगे, आप लोगों का राइट नहीं। आज इस एकता को बढ़ाए रखने के लिए आपका सबका धन्यवाद करता हूं। एक बात कह रहा हूं, खासकर मेरे सीनियर नेता बैठे, हाथ जोड़ के आप लोगों से, आपने बहुत अच्छे किया, काम किया। समाज को जो ये बहुत बढ़िया चीज थी, चाहिए उससे 10,000 बच्चों की रोजगार मिले, ब्राह्मणों को धौली का मालिकाना हक मिले। मैं फिर कहता हूं, इस चीज को सारे एक होके, आपके पास मौका है, मौजूदा गवर्नमेंट के पास दबाव बनाने का मौका है। हमारे मंत्री साहब बैठे हैं, रामविलास शर्मा जी, हमारे बड़े वरिष्ठ नेता बैठे हैं। रामविलास जी, आपसे भी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, इसको करा दो, क्योंकि ये समाज के लिए बहुत बड़ा संकट और कष्ट है। तो मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी आपने बात सुनी, और भाई कोई जोश में, मैं आपका बेटा हूं, आपका भाई हूं, कोई गलत बात निकल गई हो तो मैं माफी चाहता हूं। पर एक चीज जरूर कहता हूं, ब्राह्मण संसद आज पंचकुला में हुई है, मेरी रिक्वेस्ट है इसको दोबारा एक और अच्छे तरीके से, कहीं मिडिल में, हरियाणा के मिडिल में, महीने 1.5 महीने के दौरान सारे नेताओं को फिर बुलाओ, और हम आपकी सुनेंगे, सब आप अपनी सुनाओ। मेरा ये सुझाव है जी, आपका सुझाव है, सबका नहीं, क्योंकि आपके दिल की बात हम नहीं सुनते, हम अपने मन की बात सुना देते हैं, आपके मन की बात नहीं सुनते, और इसीलिए हम पिछड़ रहे हैं। हम आपके मन की बात सुनने के लिए आए थे। मैं चाहे इसका आयोजन हम सारे पॉलिटिकल आदमी मिलकर करें, और उस दिन हम समाज की बात को सुने और समाज की बात को उठाएं। मैं पुनः आप लोगों से विनती करता हूं, मेरे सारे साथियों से, आप 2-3 चीज जरूर करें। एक तो एजुकेशन, और एक नशा और अपराध से बचें। एजुकेशन की तरफ ध्यान दें, अपने बच्चों का ध्यान दें, और भाई तन मन और धन जिसे टूटे पड़े हैं आपके साथ खड़े हैं, और संघर्ष करना ही जीवन है। नहीं संघर्ष करेंगे तो जीवन में कुछ मिलता नहीं। पर एक चीज जरूर कहता हूं, अगर आप एक हो गए
तो अच्छे अच्छों की औकात नहीं है। आपको कोई रोक सकता हो, चाहे वो आपके मंत्रिमंडल की हो। मैं एक चीज़ और कह रहा हूँ आदरणीय विनोद शर्मा जी, एक आपकी इजाज़त लेके एक बात कह रहा था कि किसी टाइम में बताते हैं कि हम तो कर छोटे थे, 15-15, 16-16, 18-18 आपके एमएलए होते थे, मंत्री होते थे। आज इस बात से आप अंदाजा लगा लो कि आपकी हालात क्या है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, बोलो भगवान परशुराम की जय। और भाई कोने कोने से आए सभी ब्राह्मण समाज की जय। और भाई हमारे साधु संत, मैं इनके चरणों में भी नमन करता हूं। आपका आशीर्वाद, आपकी दिशा निर्देश हमारे समाज को आप लोग दे रहे हो। हम धन्य हैं आप जैसे संत शिरोमणि हमारे समाज के नेतृत्व करें। धन्यवाद। सत्य खबर, सत्य, सटीक, बेबाक।